प्रिय विद्यार्थियों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। एनिमल टिश्यू प्राणी ऊतक की क्विक रिवीजन या क्रैश कोर्स की इस सीरीज में हमने देखा कि सबसे पहले टाइप ऑफ टिश्यू देखे, फिर मैंने एपिथेलियम का इंट्रोडक्शन प्लस टाइप ऑफ एपिथेलियल के अंदर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ाया। यदि आपने अभी तक भी वे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप 1.0 एंड 2.0 एनिमल टिश्यू के दोनों लेक्चर देख लें, फिर स्टार्ट करें थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम या संयुक्त उपकला। ये मल्टी लेयर्ड होती है। इसमें दो टाइप हमने देखे हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड को स्तरित उपकला भी कहते हैं। बात करें ट्रांजिशनल एपिथेलियम की तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहेगी। याद आ रही है, एपिथेलियम में सबसे पहले जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने, तो इसमें वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारी झिल्ली अनुपस्थित रहेगी। प्रत्यास्थ प्रकृति की है, इलास्टिक नेचर की है ये एपिथेलियम, इसीलिए इसे प्लास्टिक एपिथेलियम भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। समझें, इस चीज को थोड़ा सा फील करें कि भाई प्लास्टिक नेचर एपिथेलियम यहां प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है। यदि आपको किडनी का स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो रीनल पेल्विस के जस्ट बाद में यूरेटर ओरिजिनेट होते हैं और यूरेटर ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ये सारे वे स्ट्रक्चर हैं जिनमें कहीं ना कहीं यूरिन स्टोर रहता है। तो जब लगातार यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन्हें भी अपने साइज को, अपनी सरफेस को इंक्रीज करना होगा। जैसे बैलून प्लास्टिक नेचर का होता है, उसमें भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, तो जैसे जैसे हम हवा भरते जाते हैं वो एक्सपांड होता जाता है, वो फैलता जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे इनमें यूरिन भरता जाएगा ये यूरिनरी ब्लैडर भी एक्सपांड होता जाएगा। इसके अलावा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के समीपस्थ हिस्से में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये तीन टाइप का है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। भाई हमने जो सिंपल एपिथेलियम पढ़ा था उसमें भी स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर थे। वो सिंपल मतलब सिंगल लेयर में थे, यहां पर ये तीनों मल्टी लेयर सिस्टम में मौजूद हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखें यहां ध्यान से, इसका हाई माइटोटिक इंडेक्स होता है। माइटोटिक यानी समसूत्री विभाजन, सेल डिवीजन, उसका इंडेक्स कैसा है, बहुत ज्यादा। मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम रैपिडली डिवाइड करती है। ये दो टाइप की होती है, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज्ड का मतलब है जिस पर क्रेटिन प्रोटीन का जमाव हो, नॉन क्रेटिनाइज्ड जिस पर क्रेटिन प्रोटीन ना हो। क्रेटिन प्रोटीन एक नॉन लिविंग प्रोटीन है और इसके डिपोजिशन के कारण सेल भी नॉन लिविंग हो जाती है, इसलिए ये डेड सेल होती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मेनली ये स्किन के ऊपर कुछ डेरिवेटिव्स जैसे हॉर्न, स्केल, नेल्स, हेयर एंड फीदर को बनाती हैं और इन्हें बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेटम जर्मिनेटम। हमारी जो स्किन है इसमें 7 लेयर होती हैं, उसमें से एक लेयर का नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटम। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटम के ही व्युत्पन्न स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। नॉन क्रेटिनाइज्ड, इस पे क्रेटिन नहीं है, लिविंग सेल है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ये हमारी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका, चाहे वो हम बात करें पैलेट की वहां पे या लिप्स की बात करें, चीक्स की बात करें, वहां पर क्या प्रेजेंट है, नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, पैलेट यानी तालू, युबला जो गले में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटका हुआ है, टॉन्सिल, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल। ये पूरे मैंने एक सीक्वेंस से लिखे हैं भाई। सबसे पहले लिप्स,
फिर गाल, फिर ऊपर पैलेट, फिर युबला, टांसिल, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनॉल। इन सभी की इनर लाइनिंग जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जो वेजाइना है एंड कॉर्निया ऑफ आई, वेजाइना एंड कॉर्निया ऑफ आई, ये भी हमारी नॉन केराटिनाइज्ड है। कैसे हैं भाई ये? नॉन केराटिनाइज्ड। अब हमें देखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें एपिडर्मिस ऑफ फ्रॉग एंड फिश, फीमेल यूरेथ्रा, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक डक्ट, सीवेसियस, स्वेट ग्लैंड एंड कंजक्टाइवा ऑफ आई, ये सभी बने हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। भाई यदि आप फ्रॉग को देखेंगे तो उसकी जो एपिथेलियम है, उसकी जो एपिडर्मिस है, उसकी जो स्किन है वो मल्टी लेयर्ड है, मतलब स्ट्रेटिफाइड है और है कैसी? क्यूबॉइडल। ऐसे ही फिश, फीमेल यूरेथ्रा, ये भी क्यूबॉइडल है। सलाइवरी, पेंक्रियास, सीवेसियस, स्वेट एंड कंजक्टाइवा ऑफ आई, याद रखना ही होगा इन सबको, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। सीवेसियस ग्लैंड किस प्रकार की है? क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है ये सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड दो टाइप की होती है। सीलिएटेड में बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है वो, सॉफ्ट पैलेट जो हमारा है उसका हिस्सा, लैरिंक्स और यूट्रस, ये सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है। नॉन सीलिएटेड में डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। देखें अभी अभी मैंने ऊपर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा पढ़ाया था। जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा है उसमें प्रेजेंट थी इलास्टिक एपिथेलियम। अरे कौन सी भाई? इलास्टिक एपिथेलियम। जबकि जो हमारा डिस्टल पार्ट है मेल यूरेथ्रा में उसमें नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है और जो एपिग्लॉटिस है इसमें भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव का कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें एपिथेलियम से एक सिंगल क्वेश्चन ना आया हो। यही सारे एग्जाम्पल, पूरा निचोड़ जो है एपिथेलियम का वो आपको दे दिया है। इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा एपिथेलियम अब और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसको पढ़ लें, एपिथेलियल तैयार हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन मैच द कॉलम के फॉर्म में आ जाए, चाहे वो कहीं ब्लैंक में आ जाए, चाहे वो कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाए, लेकिन 100% है एपिथेलियम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक यू।